तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 का सेट 1 कोड नंबर 3101। ठीक है, तो इसको पहले खुद से ट्राई करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको 1 मिनट के अंदर हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। प्रीवियस का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तुम खुद से ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो क्या गिवन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² + 6x + k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3। देन हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने तुम्हें पहले ही बताया क्या करना पड़ेगा। पहले तुम्हें अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ x। उल्टा लिख दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस x का कोफिशिएंट 6, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, काट दो, बच जाएगा कितना 2। और क्या निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होता है वो, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कांस्टेंट कितना है हम लोग का k, और कोफिशिएंट ऑफ x का कितना है 3। ठीक है, इतना रख देते हैं। फिर क्या गिवन है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, k/3 इज इक्वल टू -2/3। काम कर सकते हो, यहाँ पर तुम एलसीएम ले सकते हो। 3 अगर एलसीएम आ जाएगा तो -2 3 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू -2/3। 3 से 3 कैंसिल, -6 प्लस k इज इक्वल टू -2। अच्छा इतना यस कर लो, इतना उठा लो, इतना 2। तो k कितना आ जाएगा, -2 प्लस 6, -6 साइड चेंज कर +6, मतलब k का मतलब क्या आ जाएगा 4। तो आंसर होगा 4, ऑप्शन डी। लो एक एमसीक्यू तो खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3 - 3y + a इक्वल टू 0 एंड 2x + 3y - b इक्वल टू 0। देन हमें ये इक्वेशन गिवन है 2025 का है, सेट 1 कोड नंबर। ठीक है, देखते हैं इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। गिवन है 2x, अच्छा पहले तो गिवन है वो लिख लो, x इक्वल टू 1 गिवन है और y इक्वल टू 2। इसका तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, 2x - 3y + a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स का क्या गिवन है 1, -3 इंटू वाई का क्या गिवन है 2। तो जल्दी करना पड़ रहा है, 1 मिनट के अंदर करना है। अगर तुम चाहते हो तो डिटेल में करने के लिए तो कमेंट में बताइए। 2 अंदर 2 -3 = 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू +4। और क्या गिवन है हम लोगों को, आ गया हाँ 2x - 3y। अच्छा ये तो कर लिया, 2x + 3y - b इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स कितना गिवन है 1, ये 1 है। ठीक है, 1 + 3 इंटू 2 - b इज इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा देखते हैं, 2 1 = 2 + 3 = 6। एक काम कर लो, b को उस साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + कितना 8 इज इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू कितना आता है 8। अब ध्यान दो इनमें से कौन सा वाला ठीक है। अच्छा देखते हैं b कितना गिवन है 8, b कितना गिवन है 8, मतलब b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 ना, 4 का 2 का मल्टीपल। ध्यान दो 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू, मतलब b इज इक्वल टू 4 कितना है, 4 किसका वैल्यू a का, a इंटू 2, मतलब b इज इक्वल टू 2a। b इक्वल टू 2a, देखो b इक्वल टू 2a, आंसर ये b वाला। समझे, अगर समझ में आएगा कमेंट करो, वरना मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है उसको भी हम 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइमर लगा देता हूँ। अच्छा 1 मिनट के अंदर हम करने की कोशिश करेंगे। देखो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट जर्निंग ऑन द p -4 5, तुम भी ड्राइंग कर लेना, q4, 6। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट वो किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और नाइदर भी। तो ये कैसे करना पड़ेगा, तो तुम्हें मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला याद होगा शायद। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, याद है, नहीं सब भूल गए, x1 + x2/2, y1 + y2/2/2। सही तो जल्दी कौन लिखता है, मैं लिखता हूँ यार, तुम लोग देख लो। अब हम लोग का x1 कितना है -4, x2 कितना है 4/2, और y1 5 + 6/2। तो देखो यहाँ पर तो 4 - 0/2
हमारा टाइम बहुत ही कम है हम लोगों के पास 11/2, तो क्या आ जाएगा 0,11/2 और एक कौन सा एक्स आएगा 0,y मतलब y एक्सिस, आंसर बी। खत्म। ठीक है, अगला सवाल। ओके, तो इसको भी हमें 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन, अच्छा समझ लो क्वेश्चन, इसके बाद टाइमर सेट करेंगे। 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9। ठीक है, ये एक गिवन इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन वैलिड है तो थीटा कितना होगा, थीटा का वैल्यू हमें निकालना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9, देन द वैल्यू थीटा इज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इसे कैसे करना पड़ेगा। sin थीटा इज इक्वल टू हम क्या सकते हैं, +7 हो जाएगा तो -7, मतलब 4 sin थीटा इज इक्वल कितना देगा 2, मतलब sin थीटा का वैल्यू कितना देगा 2/4, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 2 2 2 4 1/2। अब तुम लोग को याद है शायद हाफ sin कितने, sin कितना डिग्री था हाफ, मतलब sin 30 डिग्री। sin sin कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और लो भैया तो खत्म हो गया आधे मिनट के अंदर। ऑप्शन ऑप्शन कितना है, ऑप्शन देख रुको, इसका ऑप्शन है बी। अच्छा, इसका ऑप्शन लिख लिया, सॉरी से ऑप्शन लिखना शायद भूल गया था। अच्छा, समझे ये। अगला जो सवाल है, द वैल्यू ऑफ tan का थीटा माइनस 1/cos थीटा इनटू sec थीटा इज, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं टाइमर के साथ। ठीक है, क्या गिवन है हम लोगों को, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इनटू sec थीटा। अच्छा ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस, हमें क्या मालूम है, तुमको अगर पता होगा तो देखो 1/cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1/cos मतलब sec थीटा, 1/cos मतलब sec थीटा। ठीक है, ये याद कर लो फिर से। sec थीटा इक्वल टू 1/cos, टाइम चल जा रहा है दोस्तों। अच्छा ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा, sec थीटा मतलब क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो 1 कितना आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझो। और ये गिवन है tan स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर, काम करो माइनस कॉमन ले लो, लेके सेक्स स्क्वायर थीटा आगे ले लो, tan स्क्वायर थीटा पीछे ले लो। ये क्या लिख दिया, टाइम खत्म हो जाएगा गाइस। अच्छा, 1 माइनस tan सेक्स स्क्वायर थीटा वाला टेन लो 1 माइनस 1, ये रहा ऑप्शन सी। समझे, 1 मिनट के अंदर करना पड़ा, इसे जल्दी जल्दबाजी में कर रहा हूँ, वरना थोड़ा लंबा कर सकता हूँ वो तुम। अरे टाइम खत्म हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग अगर चाहो कि तो डिटेल्स में एक्सप्लेन करना सॉरी, तुम लोग अगर चाहो कि मैं थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँ तो कौन में जरूरत है। ठीक है, अच्छा अगला जो सवाल गिवन है 6 नंबर 2025 का, इफ द एचसीएफ ऑफ 98 इन 28, ठीक है हमें एच, अच्छा बाद में लिखते हैं वरना चीटिंग हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू एम और एलसीएम है एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m। ठीक है, इसको ट्राई करना पड़ेगा, वो भी 1 मिनट के अंदर। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 98 to 28। ठीक है, इन दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। 98 को तोड़ो 2 से, 49 7 से 7 से, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 into 7 into 7, फिर से 28, 28 को तोड़ 2 से आएगा 14, 2 से 7 मतलब 2 into 2 into 7, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 2 2 2 कॉमन और 7 कॉमन, मतलब आ गया 14, और एलसीएम क्या आ जाएगा, और 14 किसके साथ इक्वल होगा, m के साथ। क्यों, देखो क्वेश्चन में गिवन है एचसीएफ m और हम लोग का एचसीएफ क्या है 14, मतलब m इक्वल टू 14 हो जाएगा। इस तरह के एलसीएम इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखो एलसीएम हो जाएगा, मान लो 2 स्क्वायर आ जाएगा और 7 स्क्वायर। क्यों, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 7 स्क्वायर और इसको 2 स्क्वायर into 7, तो एलसीएम क्या था हाईएस्ट पावर 2 7 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इससे 4 मल्टीप्लाइड बाय 49। अब 4 मल्टीप्लाई 49 कितना आता है कि ध्यान दो, 4 मल्टीप्लाई 49 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी कुछ जल्दी, अरे टाइमर निकलना चाह रहा है। अच्छा 4 4 36 16 196, हार गया। ठीक है, इसको खत्म कर लो। 1996 कितने का, अगर n का, तो n इज इक्वल टू 196, मतलब n माइनस 7, इसमें तो टाइम लग गया। n कितना आ गया हम लोग का 196 माइनस 7 इंटू क्या गया, m कितना है, m है 14, 196 माइनस 7 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी।
क्या गया कैलकुलेटर? हाँ, 7 इंटू 14 आ जाएगा 98 और 196 से 90 जाएगा तो क्या हो जाएगा 98। ऑप्शन सी। इसमें थोड़ा हार गया टाइम के लिए। तो बढ़ते हैं अगले एक के सवाल की तरफ। 2025 का सवाल है, देखो द टेंजेंट ड्रोन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सर्कल डायमीटर ऑफ द डायमीटर लिखना भूल गया, डायमीटर ऑफ सर्कल आर ऑलवेज, समझो एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है, डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो वो टेंजेंट क्या हो जाएंगे, क्लियरली क्या दिख रही है, दोनों टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगे। ये तो आधे मिनट के अंदर हो चुका है शायद। अच्छा, अगला सवाल। अच्छा, इस सवाल को देखते हैं। In triangle ABC and DEF, angle B is equal to angle E, angle F is equal to angle C, and AB equal to DE. Then that two triangle R in ऑप्शन में से क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पर गिवन है कॉन्ग्रुएंट होगा लेकिन सिमिलर नहीं होगा। यहाँ पर बोला है कॉन्ग्रुएंट भी होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट भी होगा और सिमिलर भी होगा। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, मतलब कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा सिमिलर भी नहीं होगा। यहाँ पर गिवन है सिमिलर भी होगा और कॉन्ग्रुएंट भी। ठीक है, चेक करते हैं टाइमर के साथ। दो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और डी डी ई एफ। बी के साथ ई इक्वल है, एफ के साथ सी इक्वल है, और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 3 DE। मतलब ये एक सिमिलर ट्राइंगल होगा। अगर दो एंगल इक्वल है तो क्या होगा, ये एक सिमिलर ट्राइंगल, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। लो, ये तो काफी जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, तो इस सवाल को भी करते हैं हम 1 मिनट के अंदर। देखते हैं आप पहले करते हैं या मैं पहले करता हूँ। ठीक है, ट्राई करते हैं। क्या गिवन है, इफ -1 to the power n and 1 -1 to the power 8, टाइमर लगा देता हूँ, इज इक्वल टू 8, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं। -1 to the power n प्लस -1 to the power 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, -1 के पावर में 8 है, मतलब इवन नंबर, मतलब ये क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल 0। मतलब -1 to the power n इक्वल टू +1 साइड से -1। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 to the power 1 से -1 to the power 1। तो बेस बेस कैंसिल, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 1 क्या है, इवन नहीं, और हाँ और हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव में कोई बात नहीं है, एक और नंबर में सही होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा, मान लो अगर नेगेटिव होता मतलब -1 होता तो ये 1 पे -1 होता। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर होगा एनी ऑड नंबर। ठीक है, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो अगला जो सवाल गिवन है, द पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द गिवन ग्राफ। यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है जहाँ पर हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, टाइमर सेट है। ठीक है, अच्छा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज, मतलब यहाँ पर दो पॉलिनोमियल गिवन है। कौन सा, एक तो हो गया ये वाला पॉलिनोमियल और ये हो गया ये वाला पॉलिनोमियल। तो इन दोनों का कितना जीरोस होगा, तो ये तो इजी सवाल है। इसमें कौन सा, इसको देखो, यहाँ पर कितने पॉइंट में इंटरेस्ट है, 2, इसका भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, मतलब 2, मतलब इन दोनों का कितना होगा, 0 2, मतलब आंसर होगा 2। बोथ लिखा है, 2 + 2 4 मत लिख देना। टोटल अगर पूछता तो तुम लिखते 2 + 2 मतलब 4, लेकिन अलग अलग जाए, बोथ इज, ये भी ध्यान दो, इज मतलब इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, इसका भी 2 इसका भी 2। 2 कैसे है क्या समझो, इसमें एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, इसने भी एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट किया। ठीक है, यही था इस सवाल का जवाब। अगले पार्ट में देखते हैं। ओके, तो देखो ये सवाल बहुत ही इजी है, टाइमर सेट करो तो ठीक है। देखो क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, सम गिवन है। ठीक है, सम फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज 2m² + 3m, 2m² + 3m, देन इट्स सेकंड टर्म देखो, अगर सम गिवन होता है तो किसी भी टर्म मतलब सेकंड टर्म को निकालना होगा तो तुम्हें क्या करना होगा, s2 - s1 करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें गिवन है sm, समझो फिर से टाइमर लगा के स्टार्ट करता हूँ। हमें गिवन है sm इज इक्वल टू 2m² + 3m, तो हमें निकालना होगा सेकंड टर्म, मतलब a2 निकालना होगा। ठीक है, a2 का फॉर्मूला आ जाएगा s2 - s1। अगर तुम a3 निकालना चाहोगे तो s3 - s2, इस तरह से। ठीक है, तो s2 क्या हो जाएगा, m की जगह रख दो 2, मतलब 2 × 2² + 3 × 2,
माइनस 2 × 1² प्लस 3 × 1, समझे? या से या समझो एस एम के लिए 2m प्लस 3m, 2 के लिए क्या आ जाएगा 2 × 2² प्लस 3 × 2, इधर भी आ जाएगा S1 के लिए आ जाएगा 2 × 1² प्लस 3 × 1, ठीक है। इस तरह का सवाल आएंगे, ठीक है। तो देखो 2 यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, तो जल्दी करना पड़ रहा है। 6 माइनस ये आ जाएगा 2 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 14 माइनस 5, तो कितना जाएगा आंसर 9, ऑप्शन इज 9। लो टाइम का आंसर खत्म हो गया, समझे? कर लो। अच्छा ये जो सवाल गिवन है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? इस तरह के मेथड, इसका एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद नहीं रहता, ठीक है। गिवन है मोड एंड मीन ऑफ ए डाटा आर 15x, मोड गिवन है 15x एंड मीन गिवन है 18x स्पेशली, देन फाइंड द डेटा, फाइंड देन द मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है। टाइमर लगा के स्टार्ट करते हैं, मीडियन निकालना, ठीक है। फॉर्मूला उठा दो 3 × 3 मीडियन, ये याद रखो, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड, ये फॉर्मूला याद रखना। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड, और 1 तो लिखने की जरूरत होता नहीं, ठीक है। 3 इंटू मीडियन, ठीक है, इंटू 2 मीन कितना है, कहा गया भाई मीन, मीन गिवन है 18x प्लस मोड कितना गिवन है 15x, समझे? अगर दिक्कत हो तो पहले लिख देना, मोड गिवन है 15x और मीन गिवन है हम लोगों को 18x, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो 3 इंटू मीडियन टाइम के अंदर खत्म करना पड़ेगा, या अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36x और प्लस 15x, टाइम कितना बचा है, टाइम बहुत ही कम है, इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 13x और 15x कर लो, कितना आ जाएगा 51x, 3 से काट दो क्या आ जाएगा 17, मतलब मीडियन इज इक्वल टू 17x, लो खत्म, टाइम के अंदर एकदम आंसर आ जाएगा ये, लो। अगला जो सवाल गिवन है, a card is selected from a random from a deck of 52 playing card, ताश के जो पत्ते होते हैं ना, वहां पर 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उधर से हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए रेड फेस कार्ड, क्या निकालना होगा, रेड फेस कार्ड। तुम्हें ये अच्छा ठीक है, टाइमर के साथ स्टार्ट करते हैं अभी। तो तुम्हें याद अगर होगा फेस कार्ड कितना कौन सा होता है, किंग क्वीन जैक, इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। किंग क्वीन जैक को बोलते हैं फेस कार्ड। अब रेड कितने हैं, रेड कलर 2 है, फेस कार्ड कितने हैं 3, 3 फेस कार्ड हर एक कलर में, तो कितना आ जाएगा 3 2 6 फेस कार्ड है हम लोगों के पास, मतलब रेड कार्ड। टोटल फेस कार्ड होता है, सुनो, टोटल फेस कार्ड होता है 12, जो 6 ब्लैक और 6 रेड में डिवाइडेड होते हैं। तो क्या निकलना होगा हमें, 6 रेड बाई 52, 6 रेड फेस कार्ड के साथ कितना आ जाएगा 52 प्रोबेबिलिटी। इफ नंबर इवन बाई 12 नंबर 6 को 2 से काट दो, 3 2 से काटेंगे 26, मतलब 3/26, और आंसर हो जाएगा ये, समझे? ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये तो ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5, मतलब √3 और √5 के बीच में कौन सा वाला है एक रैशनल नंबर। देखो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 समथिंग, और √5 का 2.24 समथिंग, 2.24 मान लो। अच्छा तो 1.7 2.2 के बीच में कौन सा वाला होगा रैशनल नंबर, ये तो नहीं है भाई। रैशनल नंबर तो दिखने से सिर्फ यही लग रहा है हम लोग 1.8 1.7 1.2.2 के बीच में क्या आ सकता है 1.85, अरे 1.857142, ऐसे समझ सकते हो। यह चीज नोटिस करो, ये तो इरेशनल है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी, ये देखो 2.3 है, ठीक है, ये 1.8 2.2 के बाद आ गया, तो ये वाला तो नहीं आएगा। पाई खुद एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होता, तो देख हमें क्या दिख रहा है, ये वाला है, तो ये वाला सही है आंसर, ठीक है, नोट कर लो। बढ़ते आज के अगले सवाल में, देखते ये पहले कौन कर पाता है, तुम या मैं, ठीक है। टाइमर के साथ, टाइमर कहा गया, टाइमर के साथ कहा गया, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, टाइमर के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ ए, अच्छा टाइमर अभी स्टॉप कर दो। If a sector of a circle has an area of 45, मतलब एक समझो एक सर्कल गिवन है, सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया हमें गिवन है 45, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, एंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ, यहाँ पर एंगल है 72 डिग्री, देन रेडियस, हमें रेडियस निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते टाइमर के साथ। फॉर्मूला बिठा दो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, और हमें क्या गिवन है एरिया 45। तो देखो
अच्छा वैल्यू पुट कर दो, पाई से पाई कैंसिल, या आ जाएगा 72/360 इंटू आर स्क्वायर, तो पता नहीं निकालना होगा। अब देखो 72 से अगर 360 काटोगे कितना आ जाएगा 5, देख लो 5 डिवाइड में चला गया इंटू, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 5, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200, मतलब आर इज इक्वल टू रूट ओवर 200, और 200 को रूट कर दो, 200 को अगर किसी तो 2 से तो आ जाएगा 100, तो इजी हो गया। R इज इक्वल टू 2 इंटू 100, हमें क्या मालूम है 100 को अगर रूट करोगे तो कितना रहेगा 10, रह गया रूट 2। लो खत्म सवाल, 10 रूट 2 आ गया सवाल। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो जल्दी जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है ये समझो। इन द फिगर पी एस सेगमेंट हमें एक सर्कल गिवन है, यहाँ पर एक टेंजेंट मान लो गिवन है पी ए, यहाँ पर ए पॉइंट ये टच नहीं किया तो टच करवा दो, ठीक है टच करवा देते हैं। अच्छा अच्छा गंदा हो गया। ये सब किस एंगल से सर्कल रख रहा है, किसी ना किसी एंगल से लग रहा होगा। अच्छा यह गिवन है ए पी, ठीक है, या मान लो हम लोग का सेंटर इधर से ए, यहाँ पर सेंटर है, या ये पर है 115 बी। अच्छा बी खत्म नहीं हुआ अभी, हाँ हमें निकालना होगा ए पी ओ। तो देखो ये तो एकदम इजी सवाल, इजी एकदम इजी सवाल। वो कैसे सर, देखो ये एंगल होता है 90, क्यों सर, रेडियस रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या आ जाएगा हम लोग 90 डिग्री। हमें क्या मालूम है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब एंगल ये ओ वाला, मतलब इसका अगर ठीक से लिखो तो तुम लिखोगे एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ये एक फॉर्मूला होता है क्लास 8 में तुमने सीखा है। अब पी ए ओ क्या गिवन है 90 डिग्री पता है, एंगल ए पी ओ तो हमें निकालना होगा, इज इक्वल टू पी ओ भी कितना है 115 डिग्री, तो निकाल लो ए पी ओ इज इक्वल टू, अच्छा इसमें इंक गड़बड़ हो रहा है, ए पी ओ इज इक्वल टू 115 माइनस 95 25 डिग्री, और आंसर है ए नंबर वाला ऑप्शन। लो खत्म टाटा। इसके इसमें अगर शायद टाइमर भी नहीं लगेगा, कर लिया मैंने। अगला जो सवाल गिवन है बहुत लंबा सवाल है, सुनो। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 150 मीटर, एक काइट फ्लाई कर रहा है 150 मीटर ऊपर, मान लो ये पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, एंड अटैच टू स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी के साथ ये जुड़ा है, और एट एन एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ स्ट्रिंग, इसका लेंथ निकालना। एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी। कुछ मान लो सी एंगल 10 नहीं, देखो ये थीटा के रेस्पेक्ट में ये है हम लोग का परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज, निकालना कौन सा वाला हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है याद है, साइन थीटा, और साइन थीटा कितना गिवन है साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 150 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 150 बाय हाइपोटेन्यूज, क्रॉस में 1 to 8 हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 300 मीटर, खत्म, ऑप्शन इज बी। लो टाइम के अंदर खत्म कर लिया। अच्छा यह क्या गिवन है क्वेश्चन सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ए पीस ऑफ वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग तार मान लो वायर इज बेंड इनटू फॉर्म एन आर्क, एक आर्क में फॉर्म किया, इसको मान लो तार है, इसको बेंड करके बना दिया एक आर्क, ठीक है, ऑफ एन सर्कल। तो मान लो इसको ऐसे ना ड्रॉ करके एक सर्कल सोच लेते हैं, ये इमेजिनरी होगा, ठीक है, एक सर्कल जिसका ये एक आर्क बना दिया, इसका मैंने एक आर्क बना दिया। अब बोला क्या गिवन है इस आर्क का जो रेडियस होगा, मान लो ये वाला पार्ट हो जाएगा रेडियस, रेडियस गिवन है हम लोग को 60/पाई। अच्छा इतना तो ठीक है। अभी हमें क्या निकालना होगा 60/पाई सेंटीमीटर बाय द आर्क सेंटर एंगल, सेंटर एंगल क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल है वो क्या होगा, इसको हमें निकालना होगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर आर्क का फॉर्मूला याद है तो सुनो, आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर, और आर्क कितना होगा समझो, इसी तार को तो बेंड करके आर्क बना है ना, तो तार अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो आर्क भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, एक ही तो वायर है ना, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक काम करो, ट्रिक लगाओ, जो करना है करो, 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 10, थीटा तो हमें पता नहीं, निकालना होगा 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो पाई आर का वैल्यू 60/पाई, पाई से पाई कैंसिल, इज इक्वल टू 10, 60 से इसको कर दो कैंसिल, कितना हो जाएगा 6,
थीटा इक्वल टू 6 का जगह इनटू 10 into 6 मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन बी। लो खत्म सवाल 18 बी टाइम के अंदर। तो अभी हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर, द प्रोबेबिलिटी असर्शन गिवन है, सुनो 19 का जो असर्शन गिवन होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 21 मतलब 1 से लेकर 20 के बीच में से कोई भी नंबर उठाने का जो इवेंट होगा वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो सुनो गिवन है 1 से लेकर 20 हम कुछ भी उठा सकते हो, 1 उठा सकते हो, 2 उठा सकते हो, 3 4 कुछ भी उठा सकते हो। तो टोटल नंबर कितना गिवन है 20 और इवेंट्स कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि हम तो किसी भी नंबर को उठा सकते हैं। यहाँ पर तो कोई स्पेसिफिक गिवन नहीं है तो इवन नंबर होना चाहिए। इवन अगर 10 हो जाएगा 5 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब आ जाएगा आंसर 20। तो असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या गिवन है, इफ पी ई इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो हाँ अगर प्रोबेबिलिटी 1 आता है तो किस क्या होता है, ये श्योर इवेंट तो हो ही जाता है ना। मतलब रीजन भी करेक्ट, मतलब आंसर देगा ए, एसेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। दोनों में से दोनों के बीच में एक रिलेशन है, मतलब आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ये भी खत्म, समझे। अब चलते 20 नंबर की। ये आज का लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। ठीक है, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, along that basis मतलब इसके साथ इसको अगर हम सेम रेडियस वाला स्पेयर को अगर हम जोड़ ले तो वी गेट ए स्पेयर। ये तो ठीक है ना, ये तो ट्रू हो जाएगा, ऐसा तो होगा ट्रू। क्यों, दो सेम साइज के हेमिस्फेयर को मान लो, दो सेम साइज के ये कटोरा कटोरा को अगर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट स्पेयर आ जाएगा ना। मतलब ऐसा सुन, ठीक है। अब देखते रीजन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला में याद है। यहाँ गिवन है 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब आर है फर्स्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आई थिंक, हाँ सी। assertion is true, reason is false। लो खत्म। तो आशा करता हूँ आज का जो एमसीक्यू का वीडियो था वो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं फिर से उसका दिखा दूंगा अगले पार्ट में। अगर तुम लोगों को कोई डाउट होता है तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। और अगले वीडियो में हम लाएंगे 2 नंबर के सवाल, मतलब मार्क 2 के। तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगा कि 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, 2 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। 2 मार्क है ना, थोड़ा आराम से नहीं, 2 मार्क सवाल के, एक सवाल के हम 5 मिनट लेंगे। ठीक है, 5 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके बाय।